नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में हम 4 अहम टॉपिक के बारे में बताएंगे। मारंग बलोच कौन है, इस्लामाबाद की जानिब एहतिजाजी मार्च क्यों किया गया, मार्च की क़यादत कौन कर रहा है और मुजाहिरीन के मुतालबात क्या है। नाजरीन किराम, मारंग बलोच सन 2020 में उस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बनी थी जब सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में तलबा के ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एक एहतिजाज के दौरान बोलान मेडिकल कॉलेज के तलबा को गिरफ्तार किया गया था। उस एहतिजाज में मारंग बलोच को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो पुलिस वैन में बिठाए जाने तक अपने मुतालबात के हक में आवाज बुलंद कर रही थी। बाद उसी रोज उन्हें रिहा कर दिया गया था और उस वक्त के वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बयान जारी किया था कि हुकूमत ने किसी तालिब इल्म की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया था। मारंग बलोच के मुताबिक उनका आबाई जिला कलात है, वो 5 बहनें और 1 भाई है और सब तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनके वालिद अब्दुल गफ्फार वापडा में मुलाजिमत करने के अलावा मजदूर, कौम परस्त और बाएं बाजू की सियासत करते थे। मारंग का दावा है कि सन 2006 में वो मारंग के वालिद पहली मर्तबा लापता हुए, जिसके कुछ अरसे बाद वापस आ गए थे। फिर वो 2009 में लापता हुए और 2011 में उनकी मसाशुदा लाश मिली थी। मारंग बलोच के मुताबिक उसके बाद हम सब बहन भाई वालदा के हमरा कराची चले गए, जहाँ कई साल तक खामोशी से जेर तालीम रहे। बलूचिस्तान से तवील अरसे बाद उस वक्त मेरा राब्ता बहाल हुआ जब मुझे बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा में दाखिले के दौरान मैं निकाब किया करती थी और खामोशी से पढ़ाई कर रही थी। ख्याल था कि किसी भी तरह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूं और फिर उसके बाद सियासत में भी फाल किरदार अदा करूंगी, मगर पता नहीं क्या हुआ कि 2016 में मेरे भाई को लापता कर दिया गया, जिस पर मैंने अपना निकाब उतारा और एहतिजाज शुरू कर दिया। उसके बाद से वो तलबा सियासत में फाल किरदार अदा कर रही है। मारंग बलोच का कहना है कि सन 2006 में जब मेरे वालिद लापता हुए तो उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए मैं क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतिजाज में शामिल थी। उस एहतिजाज में मेरे वालिद की दोस्त जाकिर मजीद बलोच ने मुझसे कहा कि मुझे तकरीर करनी है। वो मेरी पहली तकरीर थी। मैं जब तकरीर के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके मैंने रोना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। उस मौके पर सिर्फ ये कह सकी कि मेरे वालिद को छोड़ दें। वो कहती है कि उसके बाद जाकिर मजीद बलोच ने तकरीर की, वो भी लापता हुए और वो अब भी लापता है। नाजरीन इकराम, मुतालिबात मंजूर न होने के बायस तुरबत से समी बलोच और गुलजार दोस्त की क़यादत में बलोच यकजहती कमेटी ने 6 दिसंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का आगाज किया। जब ये मार्च हुजदार पहुंचा तो कंटेनर लगाकर उसका रास्ता रोक लिया गया, लेकिन एहतिजाज और मुजाहमत के बाद ये मार्च आगे बढ़ने में कामयाब हो गया। ताहम हुजदार में मार्च के मुंतजिमीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये मार्च कोहलो समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जब दारुल हुकूमत क्वेटा पहुंचा तो वहाँ भी इंतजामिया की जानिब से रुकावटी डाली गई और शुरका को प्रेस क्लब नहीं जाने दिया गया। बलोच आबादियों में एहतिजाज का सिलसिला जारी रखा। क्वेटा से मार्च जब सुबह पंजाब के शहर डीजी खान पहुंचा तो पंजाब पुलिस ने शुरका की गाड़ियां तहवील में लेकर इन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिस पर शुरका ने डीजी खान में धरना दिया। डीआई खान पहुंचने पर साबिक रुकन असम्बली अली वजीर और पीटीएम के रहनुमा मंजूर पश्तीन के खानदान ने इस मार्च के शुरका का इस्तकबाल किया। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा मारंग बलोच कहती है कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, कौमी असम्बली है, सीनेट है, जहाँ फलस्तीन और कश्मीर की बात होती है, मगर रियासत के शहरियों की बात नहीं होती। उनका कहना था कि हम इस्लामाबाद से कोई तवक्को नहीं, हमें इदारों पर भरोसा नहीं है। हम पहले आए थे सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली से मुतालबा करने के लिए, लेकिन अब हमारा मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी के जरिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की पामालियों की रिपोर्ट दे। मार्च की क़यादत कौन कर रहा है? बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्संस की जानिब से अक्टूबर 2013 में क्वेटा से इस्लामाबाद तक मार्च किया गया था। उसकी सरबराही अब्दुल कदीर उर्फ मामा कदीर बलोच कर रहे थे। उनके बेटे जलील रेकी लापता हुए, उसके बाद उनकी लाश मिली थी। मामा कदीर का मार्च क्वेटा से RCD शाहराह से होता हुआ कराची पहुंचा और यहाँ से सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ पंजाब में दाखिल हुआ और GT रोड से इस्लामाबाद आ पहुंचा था। ये पैदल मार्च किया गया था। इस मार्च में भी समी बलोच और बच्चे हैदर समेत लापता अफराद के लवाकिन शामिल थे। मामा कदीर के मार्च के बरक्स बलोच यकजहती कमेटी का मार्च गाड़ियों के जरिए किया गया जो तुरबत से क्वेटा और फिर पंजाब के उन इलाकों से गुजरा जहाँ बलोच कबाइल आबाद हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ से इस्लामाबाद उसकी मंजिल थी। गुज़िश्ता मार्च के मुकाबले में इस मार्च में लोगों की तादाद ज्यादा थी, जबकि उसकी क़यादत खवातीन कर रही थी। इस मार्च को ज्यादा पजीराई मिली और इस मार्च के शुरका ने जलसों से भी खिताब किया। बकौल मारंग बलोच के लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ थी। इस वक्त जब इंतहाबी जलसे हो रहे हैं, हमारे जलसे इससे बड़े थे। कोई हमें कंबल देता तो कोई अपने
अपने घरों में ठहराता था। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की तारीख इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमिनेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जबरी गुमशुदगी का शिकार वो लोग हैं जो अमली तौर पर गायब हो चुके हैं। वो उस वक्त लापता हो जाते हैं जब रियासती एहलकार इन्हें किसी गली या घरों से पकड़ते हैं और फिर ये बताने से इनकार करते हैं कि वो कहाँ है। एमिनेंसी के मुताबिक बाज़ औकात मुसल्लह गैर रियासती अनासर जैसे मुसल्लह अपोजिशन ग्रुपों की तरफ से गुमशुदगी और इत्तिकाब किया जा सकता है और ये बिन अक़वामी कानून के तहत जुर्म है। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के मसले ने सन 2000 में उस वक्त जोर पकड़ा जब अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद मजहबी और मसलकी जमातों के कारकुनों और हमदर्दों की गुमशुदगियां होने लगी। बलूचिस्तान में बुजुर्ग कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की फौजी ऑपरेशन में हलाकत के बाद उसमें तेजी आई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चारों सूबों में मौजूद हाई कोर्ट्स में लापता अपराध की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर हैं। हर दरख्वास्त पर वजारत इत्तेफा और वजारत दाखिला को नोटिस होते हुए जिनमें अक्सरियत के जवाबात यही आते हैं कि मुतालिका शख्स उनकी तहवील में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सिर्फ 50 के करीब बलोच तलबा की गुमशुदगी से मुतालिक केस जेर समाअत है, जहां गुज़िश्ता समाअत पर अटार्नी जनरल मंसूर अफगान ने अदालत को बताया कि 22 बलोच तलबा को ढूंढ लिया गया है लेकिन 28 ताहाल लापता हैं और ये कि तमाम लापता अपराध की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी है। सन 2011 में जबरी गुमशुदगियों का पता लगाने के लिए कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था। कमीशन चारों सूबों के कई शहरों में दरख्वास्तों की समाअत कर चुका है और उसकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि 8,500 के करीब लापता अपराध के लावाहिकीन ने कमीशन से रुजू किया। कमीशन चारों सूबों के कई शहरों में दरख्वास्तों की समाअत कर चुका है और उसकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि 1977 जबरी तौर पर लापता अफराद घरों को लौट चुके हैं। आलमी कन्वेंशन जबरी गुमशुदगी से तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी कन्वेंशन 2010 में नाफिज़ुल अमल हुआ, जिसका मकसद जबरी गुमशुदगियों को रोकना, सच्चाई से पर्दा उठाना और इस बात को यकीनी बनाना के लावाहिकीन और मुतासिरीन के खानदानों को इंसाफ, सच्चाई और मुआवजा मिले। ये कन्वेंशन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मंजूर किए गए इंसानी हकूक के सबसे मजबूत मुआहिदों में से एक है। ताहम पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन की तौसीक नहीं की है। हुकूमत पाकिस्तान इन जबरी गुमशुदगियों से लाताल्लुकी का इजहार करती है। मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़, जो माजी में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रह चुके हैं, जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। हाल ही में डॉन न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि जबरी गुमशुदगियों और हिरासत में लेने में फर्क है। अब मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं? रवां साल नवंबर में तुर्बत में बाला बलोच समेत 4 नौजवानों को CTD बलूचिस्तान ने मुबीना पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था, जबकि लावाहिकीन का इल्जाम है कि ये तमाम अफराद जेर हिरासत थे और उनका मारवाई अदालत और जाली मुकाबले में कत्ल किया गया है। बालाच की हलाकत के बाद तुर्बत के फिदा चौक पर लावाहिकीन ने मैयतों समेत धरना दिया। CTD हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी के बाद मैयतों की तदफीन की गई। ताहम धरना जारी रहा, जिसके दौरान तुर्बत और गोदवार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया।